नमस्कार साथियों, मैं हूं संदीप और आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं। महत्वपूर्ण वीडियो है कि भाई हम जिस भी दुकान में जाएं खाद स्प्रे लेने के लिए, पहली बात तो वो हमें परिचित होना चाहिए। अगर हमारे परिचित नहीं है तो हमें पता होना चाहिए कि भाई ये आदमी कौन है, कहाँ का है और इससे नॉलेज खुद को है या नहीं हमें दवाई देने के लिए। तो अभी वीडियो में जो आप देख पा रहे हैं विनोद भाई को, विनोद भाई की क्या कुछ योग्यता है। इन्होंने पेस्टिसाइड की दुकान की है। कुछ दुकानदार ऐसे भी होते हैं जो दूसरे के नाम से लाइसेंस लेके अपनी दुकानदारी शुरू कर देते हैं, उन्हें वास्तव में नॉलेज नहीं होता और उसके बाद किसानों की फसल नष्ट हो जाती है। फिर किसान क्लेम करने के लिए भागता है और फिर उसका कुछ भी नहीं होता। तो विनोद भाई, आप मेरे को ये बताओ कि किसान उन लफड़े से बचे कैसे और उनकी वो फसलें बर्बाद हो रही हैं, वो उनसे सावधान कैसे रहें। पहले तो संदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे पास आए, आपने हमें टाइम दिया और ऐसे आप आते रहे। ठीक है सर। तो किसानों को मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा कि जहाँ जिस दुकानदार को ज़्यादा नॉलेज रहे अपने क्षेत्र के अंदर, मैं कई किसानों के बहुत पहुँच से मेरे पास कॉल भी करते हैं दूर दूर से, जैसे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, वहाँ तक नहीं दवाई दे पाता। जैसे मान लो अपने राजस्थान में तो मैं भेज देता हूँ। तो सर मैंने एग्रीकल्चर से बीएससी कर रखी है, फिर एमएससी करी है और अभी मैं पीएचडी करने के लिए तैयारी कर रहा हूँ साथ के अंदर। ठीक है। और सर मैंने एशिया का सबसे बड़ा जो कृषि फार्म है सूरतगढ़, उसके अंदर मैंने 3 साल एक्सपीरियंस लिया है वहाँ पे सीड का तैयार होने का। वहाँ पे कैसे सीड का पॉलिनेशन होता है, कैसे तैयार किया जाता है, नई वैरायटी डेवलप की जाती है, जो न्यूक्लियर सीड होते हैं उनसे ब्रीडर सीड कैसे तैयार होते हैं, ब्रीडर से फाउंडेशन, फाउंडेशन से सर्टिफाइड कैसे ग्रेडिंग की जाती है, क्या होता है जो इतना भी सीड का एक है, जैसे मान लो कि बच्चे का जन्म से लेके और मरण तक का, उसी तरह सीड का नई वैरायटी डेवलप से लेके और उसका एंडिंग पॉइंट तक मैंने सारा उस पर रिसर्च करी है, सब काम किया है। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है जिसके अंदर है अपने इंडिया के अंदर, सूरतगढ़ के अंदर है। उसका एक्सपीरियंस लेने के बाद में सर मैंने लिया पेस्टिसाइड कंपनी का एक्सपीरियंस जो टाटा रैलीज इंडिया लिमिटेड के नाम से है। उसके बाद के अंदर मैंने लिया पीआई कंपनी का एक्सपीरियंस और कंपनियों का एक्सपीरियंस लिया वो लिया। उसके साथ में सर मैंने कम से कम राजस्थान के अंदर 20 ज़िलों का अलग अलग ज़िलों में कंपनी के थ्रू वर्क करके मैंने उस सभी चीज़ का डेपुटेशन पे जाके एक्सपीरियंस लिया, कहाँ कौन सी क्रॉप लगती है, क्या प्रॉब्लम आती है, चाहे वो जीरा हो, चाहे पैडी हो, चाहे जोना हो, चाहे अपने नरमा कपास हो, चाहे टमाटर हो, वेजिटेबल में हो, चाहे तंबाकू हो, अफीम हो, कोई भी फसल हो जिसमें जो भी दिक्कत आती है, कोई भी बीमारी है फंगस से रिलेटिव, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की, इंसेक्ट की, माइक्रोन्यूट्रेंट की, डिफिशेंसी की, जो भी हो मैंने सब सर रिसर्च के अंदर, कंपनी के अंदर और बाद में अपने थ्रू भी मैंने पूरा एक, जैसे हम एमएससी करते थे तो वो क्या स्टार्टिंग से एक क्रॉप हमें मिलती थी भाई, इसके आपको थीसिस बोलते हैं, सीड को बोने से लेके हार्वेस्टिंग तक भाई पर डे इसमें क्या चेंज आया, क्या आया, इस पर कौन से रोग आते हैं, रोग आने से क्या लक्षण होते हैं। उसी तरह से मैंने लगभग कम से कम 30 से 40 क्रॉप पे थीसिस टाइप ही वर्क किया है। ठीक है। स्टार्टिंग से लेके एंडिंग पे। और अभी मैं सिक्कर में हूँ 4 साल से, तो मैंने सिक्कर के अंदर भी पूरा हर फसल पे वर्क किया है कि यहाँ की मिट्टी कैसी है, दवा कौन सी काम करेगी, कौन से टेम्परेचर में करेगी, कब किसान को स्प्रे करनी चाहिए, वो मैं मेरे किसानों को पूरा नॉलेज देता हूँ। और इसी प्रकार से मैं किसानों को पूरी जांच करके उनका फील्ड चेक करके, या फिर वो कई बार नहीं जाना होता क्यों, मैं अकेला आदमी हूँ, नहीं जा पाता, हर किसान के पास है, इक्के दुक्कों के पास, तो वो खुद किसान फसल ले आते हैं या पेड़ पौधे ले आते हैं, जो बीमारी है तो उनका इंसेक्ट पहचान के, बीमारी को लेंस वगैरह से देख के जितना अपने से पॉसिबल होता है, जो जितनी अपने को एग्रीकल्चर के अंदर लेबोरेटरी चाहिए, जिस हिसाब से वो अपने पास में सफिशेंट है और उसी हिसाब से किसानों का उस क्रॉप का एज ए डॉक्टर ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है। तो मतलब ये है कि कोई किसान भाई अगर किसी दुकान से जाके सामान दवाई लेता है तो उसका बिल का कितना महत्वपूर्ण होता है। बिल का पूरा महत्वपूर्ण होता है सर। ठीक है। बिल के बगैर कोई दवाई का अर्थ नहीं है। अर्थ नहीं है। मेरे पास बहुत किसान आते कहते हैं दवाई दे दो, बिल की क्या जरूरत, जल्दी में होते हैं, फिर भी मैं कहता हूँ चाहे आप जाओ, मेरे को तो ये बिल काट के चाहे मैं डस्टबिन में डालना पड़ेगा। तो मैं मेरे किसान साथियों से कहूँगा कि भाई आप जहाँ से भी दवाई लें पक्का बिल ज़रूर लें और उस दुकानदार से लें जिसको कम से कम अनुभव हो। जैसे विनोद भाई ने बताया कि भाई उन्होंने नेशनल सीड कॉर्पोरेशन सूरतगढ़ फार्म में, जो कि वर्ल्ड का सबसे दूसरा बड़ा फार्म है, जो कि रूस की सहायता से अपना चला था और एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म है, उसमें इनका एक्सपीरियंस रहा है।
प्राइवेट कंपनियों में एक्सपीरियंस रहा है और अब सीकर में इन्होंने दुकान की है। तो अगली वीडियो हमारी रहेगी कि हम अगर पेस्टिसाइड की दुकान करते हैं तो उसका लाइसेंस कैसे कर लें, उसका आवेदन कैसे करें, वो भी हम विनोद भाई से पूछेंगे। लेकिन उसके लिए एक अपनी अलग वीडियो बनाएंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अन्य वीडियो भी विनोद भाई की मिलती रहे और इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलते रहें। इसी के साथ वीडियो करता हूँ एंड और मिलेंगे जल्द एक नई वीडियो में। तब तक जय जवान जय किसान।